हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये शुक्रवार का व्लॉग है। सुबह का वक्त है और बस यहाँ पर जो है चल रही है सुबह की सफाई। तो हाउस हेल्पर मेरी 3 से 4 दिन हो गए हैं, वो नहीं आ रही है। तो फ्राइडे के दिन भी पहले तो मैं वेट करती रही, फिर मैंने देखा कि उसकी एंट्री नहीं हुई है सोसाइटी में, यानी कि वो फिर छुट्टी पे है। तो फिर मैं जो है अपना लग चुकी हूँ घर के कामों में। हालांकि मुझे ना सुबह से ही माइग्रेन का जो दर्द है वो उठा हुआ था, इसी वजह से मैंने ना हेयर वॉश भी करे थे। मैंने कहा क्या पता सर वर्द होके थोड़ा सा दर्द उतर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके ऊपर से काम भी इतना सारा था। तो वही होता है ना कि बस जब तबीयत ख़राब होती है ना उसी टाइम पे हाउस हेल्पर छुट्टी पे रहती है। ये तो मैंने बहुत बार जो है नोटिस कर लिया है। तो यहाँ पर जो है मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है। उसके बाद फिर मैं लगी थी अपना झाड़ू वाड़ू के काम पे। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि माइग्रेन का दर्द ना झुकने पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे नीचे देखते हो ना आप, तो आँखों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो मैंने बस झाड़ू झाड़ू लगाई थी, पोछा नहीं लगाया। क्योंकि पहले क्या होता था ना, मैं अपनी हेल्थ को साइड में रख के ना घर के काम देखती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले अपनी हेल्थ को देखती हूँ। घर के काम जो है फिर ये रहता है कि होते रहेंगे, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो फिर मैं कहा छोड़ो, पोछा तो जो है डेली लगता ही है, आज सिर्फ झाड़ू से ही काम चला लेते हैं। तो बस इधर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और फिर ना मैं मेडिसिन लेके सो गई थी। और लंच फिर स्वाति ने बनाया था। यहाँ तक कि हमारा जो नाश्ता है ना वो भी बाहर से ही हमने ऑर्डर कराया था। सुबह बच्चों के लिए तो टिफ़िन वगैरह बना दिया था, लेकिन फिर अपने लिए बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं सुबह ही नहीं बनाती हूँ सबके लिए, फिर जिस टाइम पे जिसको खाना होता है उस टाइम पे ही बनता है। लेकिन वो टाइम तक मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो फिर हमने जो है दोनों ही थे हम लोग घर पे, तो बाहर से जो है ऑर्डर करा लिया था। और फिर मैं जो है सो गई थी। दोपहर का जो खाना है वो स्वाति ने बनाया। अब यहाँ पर दवाई से जो है मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ मिल गया था दवाई खाने के बाद। फिर मैं जो है आ चुकी हूँ कपड़े धोने के लिए। तो ये शाम के 5 बजे का टाइम है और कपड़े जो है ना एक बार सर्फ़ में धुल चुके थे। फिर मैंने इनको ड्रायर में डाला, इनका सारा सर्फ़ वाला जो पानी होता है वो हटा दिया था। और उसके बाद फिर मैं एक बार और अच्छे से मशीन के अंदर पानी भर के और कपड़ों को एक बार और पानी से निकाल लूँगी। और पिछली बार कमेंट आए थे कि इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है इस मशीन में। तो जैसे इसमें वाटर सिलेक्शन का जो है ऑप्शन होता है, तो ड्रायर की तरफ जो है पानी करके और बस पानी के साथ कपड़ों को घुमा दो तो जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। आप ड्रायर में अगर कपड़ों को घुमा देंगे और पानी भी जो है ना उसमें डाल देंगे, लेकिन फिर भी जब एक बार आप अच्छे से ना पानी से निचोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो है सर्फ कपड़ों में लगा रहता है, क्योंकि ड्रायर में ना इतने अच्छे से नहीं होते हैं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मशीन का जो टब है उसमें पानी भर के मैं एक एक कपड़े को अच्छे से जो है साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ड्रायर में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ना एक बार या 2 बार तो पानी से जो है निकालना ही होता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप सीधे सर्फ़ के कपड़ों को डायरेक्टली जैसे टब वगैरह में धोओगे अलग से, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ऐसे में इतना ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। और बाकी तो देखिए सबका अपना अपना तरीका है, जिसको जैसे समझ आता है वो अपने हिसाब से जो है काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार के कपड़े जो है वो निकाल लिए थे। फिर ये बस लास्ट बार के कपड़े रहते थे, इनको भी फटाफट से एक बार पानी से धो के और बस मैं इनको भी अच्छे से ड्रायर कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बैल्कनी में। मैं फटाफट से यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ। हालांकि मौसम वही सेम बारिश का हो रहा था, बादल छाए हुए हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है। अगर होती भी है ना तो 1-2 मिनट की बारिश होती है और उसके बाद फिर से उतनी ही तेज़ गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानों का ये फुसिली पास्ता, जो कि बना है 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम परफेक्ट है।
ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल रंग नहीं है, फ्लेवर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। 100% वेजिटेरियन है, परफेक्ट शेप और साइज़ में है, जिससे सॉस या ड्रेसिंग अच्छी तरह अंदर भर जाती है और पास्ता और भी टेस्टी लगता है। सिंपल से जो देसी मसाले होते हैं उसको यूज़ करके टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता बनके हो गया है, बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पर बन रहे हैं कढ़ी के लिए पकौड़े, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ानो का ये एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत हल्की है, इसीलिए ये खाने के मूल स्वाद को नहीं बदलता है। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसका स्मोक पॉइंट बहुत अधिक है, इसलिए ये मेयोनीज़ बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। यह ख़राब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है और ये तलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो ऑलिव ऑयल है ना, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इस ऑलिव ऑयल को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े को फ्राई करने के लिए भी मैं इसी ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इस ऑयल से आप पराठे भी बना सकते हैं, पकौड़े भी फ्राई कर सकते हैं, साथ में पूरियाँ भी बना सकते हैं। तो जब तक मैंने जो है अपने कपड़ों का काम निपटाया तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। उसके बाद फिर वही अपना डिनर की तैयारी पे मैं लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो है ग्वार की फली होती है ना, वो बनाई थी, जिसकी रेसिपी तो शेयर नहीं की, नेक्स्ट टाइम ज़रूर से करूँगी। और बस यहाँ पर फिर बर्तन वर्तन धो के उनको उनकी जगह पे जो है अरेंज कर दिया है। और शाम के टाइम से मेरे दोबारे से जो है ना सर में दर्द शुरू हुआ था। और हुआ ये कि पहले ना मेरे राइट साइड में दर्द हो रहा था सुबह से, तो फिर मैंने टैबलेट खाई, फिर वो दर्द ना लेफ़्ट साइड में चला गया। तो अब जब शाम का टाइम हुआ ना तो फिर दर्द जो है लेफ़्ट साइड में हुआ। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से जो है खाना बना के रख देती हूँ और फिर मेडिसिन लेके मैं सो जाऊँगी, ताकि मैं सुबह जो है आराम से अपना उठ सकूँ। और यहाँ पर मैं आपको ये जार दिखा रही हूँ। तो किसी ने मुझसे 3 से 4 बार रिक्वेस्ट की थी कि ये जो जार हैं आपके कांच के, इनको पास से दिखाओ। तो ये जितने भी जार हैं ना, ये सारे कॉफ़ी के जार हैं और वो सब जो है ना मैं हरिद्वार से लेकर आई थी। तो भाई है मेरा, वो कॉफ़ी पीता है यही वाली। तो काफ़ी सारे जार ना हरिद्वार में इकट्ठा हो रखे थे और ये मतलब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। जब इन छुट्टियों से भी पहले मैं शायद गई थी, उस टाइम की बात है ये। तो पहले तो मैंने ये ऐसे ही फ्रिज में रखे हुए थे, इनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रखे थे। लेकिन अब जब मैंने स्टैंड मंगाया किचन का, तो फिर मैंने वो स्टैंड में वो जार रख दिए हैं। एक में चीनी, चाय पत्ती, तो वो अच्छे लगते हैं, मतलब कांच वाले जार हैं अच्छे वाले। तो इसीलिए जो है मैंने उनको अब बाहर रख दिया है। और इन जार में एक चीज़ और अच्छी होती है कि इनमें ना चीज़ें ख़राब नहीं होती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आप रख देंगे ना तो ख़राब नहीं होती कोई भी चीज़ें। तो यहाँ पर बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने थोड़े थोड़े से बर्तन भी जो है साथ के साथ निकाल दिए हैं। आटा मैंने गूंद दिया था और बर्तन वर्तन धोने के बाद अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो बस यही था कि बस फटाफट से जो है मैं काम ख़त्म कर दूँ। और डिनर वगैरह बनाने के बाद भाई मैं तो सो गई थी। मैंने स्वाति को बोला तुम लोग अपना जो है खाना वाना खा लेना, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी देर तक जो है उठी रहूँ। तो बस यहाँ पर मैं सबके लिए जो है रोटियाँ बना के रख देती हूँ। और एक कमेंट और आया था कि आप थर्सडे को भी कपड़े वॉश कर लेते हो, क्योंकि बहुत जगह जो है थर्सडे को कपड़े वॉश नहीं करते हैं और बाल वाल भी नहीं धोते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं मानते, तो हम लोग जो है धो लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही कभी ये चीज़ें नहीं की और ना ही कभी मायके में जो है ये सारी चीज़ें होती थी कि थर्सडे को नहीं धोने कपड़े वगैरह। बाल तो एक बार को बोलते थे, बट कपड़ों के लिए तो कभी किसी ने नहीं बोला। तो बस हम लोग फिर थर्सडे को भी कपड़े वॉश कर लेते हैं। मैं तो कभी कभी हेयर भी वॉश कर लेती हूँ, जैसा मतलब मेरे को सही लगता है। बस ट्यूसडे को नहीं करती हूँ मैं हेड वॉश, बाकी तो मैं सारे टाइम जो है कर लेती हूँ। तो आप देखोगे वीडियो में कि मोस्टली टाइम मेरे हेयर वॉश हुए रहते हैं। और उसका रीज़न ये है कि डेली के डेली जो वॉशरूम है ना वो क्लीन करना होता है और वॉशरूम क्लीन करने के बाद फिर बाल धोने ज़रूरी होते हैं।
और गर्मी ऐसी है ना कि जब तक बाल ना धो ना तब तक तो लगता ही नहीं है कि नहाए भी होंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए रोटी वगैरह बन चुकी थी और खाना वाना मैंने साइड में लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पर अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर ली है। बस अपना किचन विचन साफ़ करके मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और वीडियो को हाइप भी कर देना आप ज़रूर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।